बेटा हमने चैप्टर 15 बेटा स्टार्ट किया हुआ था। आज बेटा हमने पढ़ना है यूरिनरी सिस्टम जो है मैन का, यूरिनरी छोटे पेशाब वाला सिस्टम है, इसको बेटा पढ़ना है हमने। अब कहते हैं बेटा अगर इसको देखा जाए सिस्टम को, अ पेयर ऑफ किडनी का बच्चों का पेयर है, दो है ऑन द डार्सल साइड ऑफ द बॉडी वाल। ये दो किडनी बॉडी वाल की डार्सल साइड पे लगा, वेंट्रल नहीं बच्चों, डार्सल के ऊपर। डार्सल साइड कौन सी है? आपकी पीठ वाली साइड, कमर वाली साइड बच्चों, वो ऐसा है। जैसे बेटा मैं कहता हूँ अगर देखा जाए ये बच्चों कमर है, कमर पीछे बच्चों कमर है, जहां आपकी तकरीबन पसलियां एंड हो रहा है, यानी कि कमर वाले साइड पर जहां बेटा तकरीबन आपकी पसलियों का एंड हो रहा है, वहां उस साइड पर ये दो किडनी लगे हुए हैं अलॉन्ग द साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। बेटा दरमियान में रीढ़ की हड्डी खड़ी हुई है। ऐसे बेटा मैं कहता हूँ रीढ़ की हड्डी खड़ी हुई है, इसकी साइड पर एक बच्चों इधर लगा होगा, एक बेटा इधर लगा होगा, लेकिन होंगे आपकी डार्सल बॉडी वाल के साथ। पेट वाली साइड पे नहीं है, बल्कि पिछली जो डार्सल साइड है, असल बच्चों डार्सल साइड हमारी कमर वाली साइड है, तो डार्सल बॉडी वाल के साथ जहां तकरीबन आपकी रिब्स खत्म हो रही हैं, वहां उस साइड पे ये लगे होते हैं। कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूरिन नेफ्रॉन। बच्चों दोनों किडनी के अंदर मिलियंस, लाखों लाखों अंदर छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जिनका काम होता है पेशाब बनाना, वो अंदर लगी हुई है, वो लाखों हैं। उनका नाम बड़ा क्या होता है? नेफ्रॉन है वो। जैसे बड़ा डायग्राम में दिखाएगा आपको, फॉर एग्जांपल ये वो जो किडनी खड़े हुए हैं, किडनी है ब्राउन वाला, ये फॉर एग्जांपल बड़ा आपका ये लेफ्ट है और ये बच्चों का राइट है। बड़ा आपका अपोजिट हो गया ना, आप तो इधर बैठे हुए हैं, तो ये बड़ा है लेफ्ट, ये बच्चों है राइट। लिखा हुआ राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी समवट एंटीरियर, थोड़ा सा ऊपर को है, और राइट थोड़ा सा बच्चों नीचे को है। अगर कोई गौर को ना बेटा देखो, ए इसकी लाइन लगा के देखो, ये थोड़ा सा नीचे को है, ये थोड़ा बच्चों ऊपर है। ये राइट और थोड़ा सा नीचे इसलिए है क्योंकि इस साइड के ऊपर आपका लीवर पड़ा हुआ है, लीवर है, जिगर है, तो लीवर ने थोड़ा सा उसको नीचे पुश कर दिया, इसलिए राइट किडनी समवट पोस्टीरियर, राइट इज समवट पोस्टीरियर, थोड़ा सा बच्चों डाउनवर्ड, थोड़ा सा नीचे को होता है। तो दोनों किडनी बिल्कुल बराबर साइड पर नहीं होते, एक थोड़ा सा ऊपर, एक थोड़ा सा नीचे। ऊपर कौन सा होगा? लेफ्ट वाला। नीचे कौन सा होगा? राइट वाला। बस एक को तय कर लो बच्चों, राइट थोड़ा सा नीचे को, डाउनवर्ड है, पोस्टीरियर है। वैसे बच्चों इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, ये बड़ा हर किडनी की टॉप के ऊपर क्या लगा होता है? एड्रीनल ग्लैंड। एक ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है। एक बड़ा वो ब्लड वेसल है जिसके जरिए किडनी को ब्लड की सप्लाई दी जाएगी, ये वाली, ये एओर्टा से आ रही है, एओर्टा से, फ्रॉम एओर्टा, और आगे चलकर छोटी आर्टरी में डिवाइड होगी, जिसके जरिए फिर हर किडनी को ब्लड की सप्लाई मिलेगी। इसका बड़ा नाम है रीनल आर्टरी। रीनल बच्चों किडनी के लफ्ज इस्तेमाल होता है, रीनल। तो ये बड़ा रीनल आर्टरी है जिसके जरिए ब्लड की सप्लाई हो रही है, किसको? बच्चों किडनी को। बेटा वो रीनल वेन होगी, जब बेटा ब्लड यहाँ पर आया, अंदर जाकर वो थोड़ा बहुत क्लीन हुआ, साफ हुआ, साफ होने के बाद दोबारा ब्लड को उठाया जाएगा, और उठाने वाली, वापस लेकर जाने वाली जो वेन है वो रीनल वेन है। बेटा वेन हमेशा वापस लेके जाते हैं टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड को, वो वेन है, और ये रीनल वेन है। कहाँ जाएगी बच्चों? टुवर्ड्स द इंफीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा, जिसके जरिए ब्लड फिर आपके हार्ट में वापस आएगा। तो बेटा जिसके जरिए ब्लड दाखिल होता है किडनी के अंदर, रीनल आर्टरी, जिसके जरिए बेटा वापस जाएगा क्लीन होने के बाद, उसका नाम है रीनल वेन। फिर बेटा हर किडनी में से एक पेशाब को उठाने वाली नाली निकलती है, जिसका नाम है यूरिटर। बेटा यूरिटर आ रहे दोनों साइडों से,
बेटा यूरेटर नीचे जाकर इस यूरिनरी ब्लैडर मसाने में जाकर खुलती है। ये ब्लेडर है, गुब्बारे की तरह है, इसमें टेम्परेरी आर्जी तौर पर कुछ टाइम के लिए यहाँ आपका यूरिन, छोटा पेशाब इकट्ठा होता है। जब ये भर जाएगा, आपको हाजत महसूस होगी, फिर जाकर आप यूरेथ्रा, पेशाब की नाली के रास्ते उसको बेटा जिस्म से निकाल देते हैं। ये पूरा सिस्टम बेटा उसने आपको दिखा दिया। तो वापस चलते हैं बेटा। रीनल आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू नेफ्रॉन। बेटा अभी हमने कहा था, ये बेटा याद करना, रीनल आर्टरी फिर किडनी के अंदर नेफ्रॉन है। वो नेफ्रॉन वो फैक्ट्रियां हैं जिसके अंदर ब्लड की सफाई होती है, ब्लड क्लीन होता है। तो असल में तो बच्चों रीनल आर्टरी किडनी में जा रही है, फिर किडनी के अंदर इसी के जरिए नेफ्रॉन को ब्लड की सप्लाई होनी है, और फिर जो वापस ब्लड को लेकर आएगी कम्स आउट बाय द रीनल वेन। वो जो वेन है वो रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है। रीनल आर्टरी किडनी यानी कि नेफ्रॉन को ब्लड की सप्लाई देती है, और रीनल वेन वो जो नेफ्रॉन यानी किडनी से ब्लड को वापस लेकर आती है। बड़ा इंफॉर्मेशन आ रही है, किडनी आर ओनली 1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। ओनली 1% है इसका बॉडी वेट का, तो बहुत ही हल्के। लेट्स से बेटा मैं कहता हूं, अगर किसी बॉडी का वेट 100 केजी है तो किडनीज का वेट बच्चों 1% के मुताबिक ओनली 1 केजी हो जाएगा। बेटा 50 केजी तो हाफ केजी इसका वजन होगा। बट रिसीव, इतने छोटे इतने कम वजन में होने के बावजूद रिसीव 20% ऑफ द ब्लड इन द ईच हार्ट बीट। ये सारा ऑब्जेक्टिव आएगा बेटा, हर हार्ट बीट में 20% ब्लड ये किडनी के अंदर दाखिल होता है साफ होने के लिए। इतने छोटे होने के बावजूद हर किडनी के अंदर 20% जो ब्लड वो दाखिल होता है। कहते हैं बेटा 1.2 लीटर पर मिनट ब्लड इज फिल्टर्ड। ओ जी 1.2 लीटर, 1.2 लीटर तकरीबन सवा लीटर हर मिनट में ब्लड फिल्टर हो रहा है। कमाल देखना। तो अंदर जो लाखों फैक्टर खड़े हुए नेफ्रॉन वो हर वक्त काम कर रहे हैं, चाहे बेटा आप लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन पेशाब आपका बनता रहता है, ब्लड बच्चों क्लीन वो होता रहता है। यूरिन इज कलेक्टेड इन द सेंट्रल कैविटी ऑफ द किडनी कॉल्ड द रीनल पेल्विस। बेटा ब्लड फिल्टर होने के बाद कहाँ इकट्ठा होगा? इधर आ जाओ, यहां पे आ जाओ। ये बड़ा किडनी दिखाया गया आपको, ये बड़ा रेड वाली रीनल आर्टरी आ जिसके जरिए ब्लड की सप्लाई होगी, ब्लड बड़ा यहाँ पर क्लीन होगा। और ये जो आपको थोड़ा सा ग्रे दिखा रहा है ये रीनल वेन है। ब्लड फिल्टर होने के बाद ये वापस ब्लड को उठा के लेकर जाएगी। और ये थोड़ी सी ब्राउन ये यूरेटर है, और ये जो एरिया बड़ा बचा हुआ है नीचे वाला एरिया, ये ब्राउन ब्राउन, ये सेंट्रल कैविटी है किडनी की, इसका नाम है रीनल पेल्विस। यहां हर साइड का यूरिन आकर बेटा इकट्ठा होता है पेल्विस के अंदर। फिर पेल्विस में से यूरेटर निकलती है जिसने यहां से यूरिन को उठाकर तो नीचे बच्चों ब्लेडर में लेके जाना है। बात समझ आई बच्चों? बेटा देखो, हर साइड का जो यूरिन है, पेशाब इस नीचे वाली सेंट्रल कैविटी में इकट्ठा होगा, ये कैविटी है। फिर यहां से यूरेटर उस यूरिन को उठाकर नीचे ब्लेडर में लेकर आएगी। वापस आ जाओ मेरे बच्चों। Urine is collected in the central cavity of kidney renal pelvis. The urine leaves the kidney through a duct called ureter. बच्चों ureter वहां से ब्लड को सॉरी फिल्टर को उठाती है। Ureter of the both kidneys open in the urinary bladder through sphincter called urethral orifice. ये बड़ा और बात करता है बच्चों, ये है यूरेटर जो हर किडनी में से यूरिन को नीचे लेकर आ रही है। बेटा एट द जंक्शन ऑफ द यूरेटर एंड द ब्लेडर, इस जगह पर, एट द जंक्शन ऑफ यूरेटर एंड द ब्लेडर, बच्चों इस जगह पर एक टाइट किस्म का स्फिंक्टर है, छल्ला लगा होता है, टाइट किस्म का स्फिंक्टर है। उसने वन वे फ्लो ऑफ द फिल्टर कंट्रोल करना है।
ताकि जो फिल्ट्रेट आ रहा है, जो यूरिन बच्चों आ रहा है, वो आगे तो जाए लेकिन वापस ना जा सके। एक साइड पर खुलता है, वाल की तरह, वेल्व की तरह टाइट किस्म का सफिंक्टर है, ताकि वो यूरिन जो बच्चों जहां पे लाया गया है उसकी वापसी को रोका जाए। बेटा उसी तरह याद करना, आगे बताएगा एट द जंक्शन ऑफ द यूरेथ्रा एंड द ब्लेडर, इस जगह पर बेटा जंक्शन ऑफ यूरेथ्रा एंड द ब्लेडर, इस जगह पर एक सफिंक्टर लगा होता है, ओरिफाइस लगा होता है। इसका बड़ा नाम है यूरेथ्रल ओरिफाइस। क्या बड़ा नाम है इसका? यूरेथ्रल ओरिफाइस। बच्चों वो सफिंक्टर, वो ओरिफाइस जो इस यूरेथ्रा और ब्लेडर के जंक्शन पर होगा, यूरेथ्रा के नाम की वजह से बेटा उसका नाम है यूरेथ्रल ओरिफाइस। और जो यूरिटर और ब्लेडर के जंक्शन पे यहां लगा होगा उसका बड़ा नाम है यूरेट्रल, यूरिटर से यूरेट्रल ओरिफाइस। तो बच्चों यूरेट्रल है, ये यूरेथ्रल है। इन दोनों का काम कि जो यूरिन आगे भेजा गया है उसकी वापसी को रोकना है। इस तरह बेटा ये जो सफिंक्टर है ये वापसी को भी रोकता है। एक बच्चों और बात भी है, वो ये है कि जब आपको हाजत महसूस होगी, ब्लेडर भर जाएगा यूरिन से, तब ये सफिंक्टर रिलैक्स होगा, खुलेगा, तो यूरिन यूरेथ्रा और आपकी बॉडी के बाहर आएगा। लेकिन जो छोटा मासूम बच्चा होता है उसमें यूरेथ्रल ओरिफाइस इज नॉट अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल, वो जो उसके बकायदा कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए उसका पेशाब बेड के ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, जो जो बच्चा फिर बड़ा होता है वो ओरिफाइस सफिंक्टर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल आ जाएगा। तो जब हाजत महसूस होगी ज़हन आपका ऑर्डर देगा, फिर आपको पेशाब आएगा, वरना खामखा हर वक्त आपके कपड़े खराब नहीं होने। तो उसने बड़ा कहा था ureter of the both the kidneys open the urinary bladder through sphincter called ureter orifice। डायग्राम बड़ा बताती है। ठीक है, आगे चले हो मेरे बच्चों। किडनी, यूरिन लीव्स द यूरिनरी ब्लैडर ड्यूरिंग यूरिनेशन थ्रू यूरेथ्रा। बड़ा बताया आपको कि ब्लेडर के आगे जो पेशाब है वो यूरेथ्रा के जरिए आपके जिस्म के बाहर आएगा। बेटा एक और आ रही है इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव, यूरेथ्रा एम्प्टीज, यूरेथ्रा खाली होता है नियर वेजाइना इन द फीमेल। बेटा याद करना कि फीमेल जो है बच्चों, फीमेल में यूरेथ्रा का सुराख अलहदा है और बेटा वेजाइना का सुराख अलहदा है। ये ना समझना कि फीमेल में जो पेशाब है वो विजाइनल ओपनिंग से विजाना के सुराख से आता है, नहीं बेटा, विजाइना के ऊपर एक छोटा सा निशान होता है, चीरा सा होता है, वो यूरेथ्रा के निशान है, वहां से पेशाब आ रहा होता है। जैसे बेटा मैं आपसे कहता हूं कि मेल में वो जो पीनस है, बेटा मेल में वो जो पीनस है, बेटा पीनस की टिप के ऊपर एक सुराख होता है, चीरा सा होता है, वो तो उस वक्त खुलता है जब पेशाब निकलता है, वरना तो बेटा मेल में वो सुराख बंद होता है। ठीक है ना। तो बेटा उसी तरह जो फीमेल है वह विजाइना है, विजाइना के ऊपर ना नजर आने वाला चीरा होता है, सुराख है जहां से पेशाब आ रहा होता है। तो बेटा याद करना, ये ऑब्जेक्टिव आएगा कि इन फीमेल बोथ वेजाइना एंड द यूरेथ्रा हैज द सेपरेट ओपनिंग। बेटा इन फीमेल बोथ वेजाइना एंड यूरेथ्रा हैज द सेपरेट ओपनिंग, वो अलग-अलग वो जो ओपनिंग है, लेकिन बेटा मेल में वो एक ही ओपनिंग है जहां से पेशाब भी निकलता है, जहां से बच्चों स्पर्म भी निकलते हैं, जहां से सीमन भी निकलते हैं। सीमन बेटा पढ़ेंगे, सीमन क्या होता है? लिक्विड है जो निकलता है मेल में से। आगे चलो बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इन एलएस ऑफ ईच किडनी, एलएस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, लंबाई के रूप, ऐसे बेटा मैं कहता हूँ बेटा ये बच्चों किडनी है फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको चौड़ाई करो यहाँ काटेंगे वो होता है टीएस, वो टीएस है। अगर काटेंगे बच्चों लंबाई करो यूं तो उसे कहते हैं एलएस, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो कहता अगर बेटा किडनी को लंबाई करो बच्चों काटा जाए, बच्चों यूं काट दो आप उसको, यूं काटो, एलएस। तो इन एलएस ऑफ ईच किडनी द आउटर रीजन इज कॉन्टेक्स।
इनर इज मेडुला। कैसे बच्चों, इधर आ जाओ बेटा। बेटा किडनी का सेक्शन दिखाया गया है। ये आउटर जो है बच्चों, आउटर, ये कॉर्टेक्स है, दिखाया गया बच्चों, कॉर्टेक्स है एरिया। तो हमेशा कॉर्टेक्स होता भी आउटर एरिया है। और जो इनर पैरामिडल शेप खड़ा हुआ है, ये वाला पैरामिडल शेप, पैरामिड की तरह, इसका बड़ा नाम है मेडुला। ये कहते हैं बच्चों रीनल मेडुला और रीनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स बच्चों आउटर है, जो मेडुला बच्चों इनर है। और यहीं पर वो फैक्टर लगे होते हैं, नेफ्रॉन लगे होते हैं बच्चों। नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में होता है और कुछ बच्चों इस मेडुला में होता है। इसका वो हिस्सा जो कॉर्टेक्स में होगा उसे कहते हैं बच्चों कॉर्टिकल नेफ्रॉन। पढ़ेंगे आगे बच्चों, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जो बच्चों मेडुला में होगा उसे कहते हैं बच्चों मेडुलरी नेफ्रॉन या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। आगे बड़ा पढ़ते हैं इसको। तो बड़ा दो हिस्से हो गए, कॉर्टेक्स और बच्चों मेडुला हो गया। बेटा बताएगा आपको, इधर वापस आ जाओ। चलिए बेटा किडनी को बता रहे हैं, उसके बेटा दो हिस्से हो गए। अब आ जाओ इधर। तो बताया बच्चों कॉर्टेक्स, आउटर रीजन ऑफ किडनी इज द कॉर्टेक्स। और नेफ्रॉन का वो हिस्सा जो कॉर्टेक्स में होगा उसे कहते हैं बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और फिर उसका किडनी का इनर जो दिखाया अभी आपको, पैरामिडल एरिया, तो बच्चों मेडुला होता है। इनर पैरामिडल शेप एरिया वो मेडुला है। और नेफ्रॉन का वो हिस्सा जो मेडुला में होगा उसे कहते हैं बच्चों जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। बेटा क्या होता है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है। इन्वॉल्व इन द कंसंट्रेटेड यूरिन। ये बेटा आगे बात आएगी। जो बच्चों जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का ये वाला जो हिस्सा है, इसका काम क्या है कि इसी की वजह से जाकर यूरिन गाढ़ा होता है। यानी कि इसमें बच्चों आगे पढ़ेंगे बेटा, इस एरिया में वाटर ही अब्जॉर्ब होता है। वाटर बेटा अब्जॉर्ब होगा तो यूरिन थिक हो जाएगा। आगे बेटा बातें आनी है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बच्चों कितने हिस्से हैं? बोमेन्स कैप्सूल, अ कप शेप स्वेलिंग, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, उस नेफ्रॉन का पहला बलदार हिस्सा, देन यू शेप लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल यानी कि सेकंड कन्वोल्यूटेड पार्ट, दूसरा बलदार हिस्सा, और कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। जैसे बड़े डायग्राम में दिखाते हैं आपको, यहाँ पे आ जाओ। यहां से बड़ा नेफ्रॉन स्टार्ट हो रहा है, उसका ये जो कप शेप एरिया ये वाला, इसे कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ये बोमेन्स कैप्सूल है। फिर उसके बाद ये जो उसका बलदार हिस्सा है, ये पहला बलदार हिस्सा, इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल यानी कि फर्स्ट कन्वोल्यूटेड पार्ट। देन बच्चों उसके पास ये सारा येलो वाला ये यू शेप है, यू की तरह है। ये बड़ा उसका यू शेप लूप ऑफ हेनले। बड़ा क्या उसका यू शेप लूप ऑफ हेनले है, जिसका बच्चों लूप ऑफ हेनले। और उसके बाद ये फिर उसका बलदार हिस्सा है, डिस्टल ट्यूब्यूल यानी कि दूसरा बलदार हिस्सा, सेकंड कॉइल पार्ट, डिस्टल ट्यूब्यूल। और ये आखिर में कलेक्टिंग डक्ट है या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। बड़ा उसने लिखा है एक बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, यू शेप लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल और बेटा कलेक्टिंग डक्ट। और सुनो बच्चों, इस ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या है और ये क्या है? उस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, जैसे बच्चों मैं कहता हूँ ये बोमेन कैप्सूल है ऐसे, ये इसके अंदर जो उन कैपिलरीज का नेटवर्क बनता है, गुच्छा सा बनता है, उस गुच्छे का नाम है ग्लोमेरुलस। ये बोमेन कैप्सूल कप शेप स्वेलिंग है, उसके अंदर ये ग्लोमेरुलस है। उसे मैंने आपको दिखाया, ये वो आर्टेरियोल आ रहे हैं, सबसे छोटी आर्टरी आ रही है। कहां से आ रही है? फ्रॉम द रीनल आर्टरी। क्या लेकर आ रही है? ब्लड लेकर आ रही है। क्यों? उस ब्लड को बेटा यहां पर फिल्टर करना है। तो यहां वो आर्टेरियोल का गुच्छा सा बनता है, अंदर बड़ा गुच्छा बना हुआ है। तो टफ कैपिलरीज,
tuft of capillaries, the tuft of vessels, नालियों का गुच्छा जो इसके अंदर बनता है बोमन्स कैप्सूल में, उस गुच्छे का नाम बेटा है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बनाने के बाद ये आर्ट्यूल बेटा यहां से निकलती है, कहते हैं आर्ट्यूल फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। बेटा यहां तो लिखा हुआ नहीं है, और बेटा आगे पढ़ेंगे आप, जिसके जरिए ब्लड की सप्लाई आ रही है, जिसके जरिए आगे चलकर ग्लोमेरुलस बनती हैं, उसे हम कहते हैं एफरेंट, ए से AFFERENT, एफरेंट आर्टेरियोल। याद करना, बेटा वहां लिखा होगा बुक में, एफरेंट आर्टेरियोल के जरिए ब्लड की सप्लाई आती है। फिर ग्लोमेरुलस गुच्छा बनाने के बाद जो आर्टेरियोल, जो वेसल, जो नालियां निकलती हैं, उसे बेटा कहते हैं इफरेंट। वो ई से है, EFF, इफरेंट। वो एफरेंट है ए से, और ये बच्चों इफरेंट है। आप उसको भी याद कर लो, वो तो रटा मार लो। जैसे पहली जो आ रही है बच्चों वो एफरेंट है, वो ए से स्टार्ट हो रही है, और दूसरे वाली वो ई से स्टार्ट हो रही है। बच्चों ई वाली बाद में आएगी, ए वाली पहले आ जाएगी। क्यों याद कर लो, उसको याद ही करना है ना। तो एफरेंट आर्टेरियोल पहले वाली है, और इफरेंट जो ग्लोमेरुलस बनाने के बाद निकलते हैं। फिर इसने जाकर पूरी नेफ्रॉन को कवर करना है, ये गुच्छे बनते जा रहे हैं। कवर करने के बाद फिर ये वेन की शक्ल में वापस भी आती है, और फिर ये जाकर रीनल वेन में शामिल हो जानी है। देखते हैं बच्चों, ब्रांच ऑफ द रीनल वेन, और बड़ा शामिल हो जानी है। ये बड़ा बोमन कैप्सूल, अंदर बच्चों ग्लोमेरुलस। बेटा ये भी याद करना, ग्लोमेरुलस इज नॉट द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है, ये तो ब्लड वेसल्स हैं, ये तो लेजर से हैं। नेफ्रॉन के हिस्से कौन से हैं? वो बोमन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, यू शेप लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। ये तो बड़ा हो गया उसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अभी मेरे बच्चों बेटा एक और डायग्राम भी दिखाते हैं। हाँ बेटा यहाँ दिखा रहे हैं आपको, जो हल्का ब्राउन एरिया है ये कॉर्टेक्स का है, ये बड़ा कॉर्टेक्स का है। ये डार्क ब्राउन एरिया ये उस मेडुला का एरिया है। बेटा मैंने कहा था कि इसका नेफ्रॉन का वो हिस्सा जो कॉर्टेक्स में होगा उसे कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये बड़ा कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। फिर बच्चों नेफ्रॉन का वो हिस्सा जो मेडुला में जा रहे हैं, ये यू शेप लूप ऑफ हेनले वगैरह, इसे कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हो गया। ये बड़ा उसने बताया होगा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन, द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ओपन इनटू द पेल्विस, glomerulus Bowman's capsule sound a ball of capillaries, glomerulus enters into the capsule through efferent arterioles। हाँ वो तो दाखिल होती हैं एफरेंट आर्टेरियोल के जरिए, और जब निकलती हैं तो इफरेंट आर्टेरियोल की शक्ल में निकलती हैं ग्लोमेरुलस बनाने के बाद। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कौन सी होती हैं? पेरिट्यूबुलर, प्रेजेंट स्पेशली अराउंड द प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल ट्यूब्यूल। इधर बेटा वापस आओ, इधर ये जो खून की नालियां हैं, ब्लड वेसल्स, ये वाली रेड वाली, जिसने इस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और डिस्टल ट्यूब्यूल को बड़ा कवर किया हुआ है, इन खून की नालियों को कहते हैं पेरिट्यूबुलर वेसल्स या पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है मेरे बच्चों, बेटा वो ब्लड वेसल्स जिसने फर्स्ट और सेकंड कॉइल पार्ट को कवर किया हुआ है उसे कहते हैं बेटा पेरिट्यूबुलर वेसल्स। फिर इधर आ जाओ, वैसा रेक्टा एडिशनल कैपिलरीज इन द जक्स्टा मेडुलरी and extend down in the loop of the Henle, वो वैसा रेक्टा है। बड़ा आसान क्या हुआ, अब उन ब्लड वेसल्स के वो हिस्से जिसने इस यू शेप लूप ऑफ हेनले को कवर किया हुआ है, बेटा वो ब्लड वेसल्स जिसने इस यू शेप लूप ऑफ हेनले को कवर किया हुआ है, इन ब्लड वेसल्स को बेटा हम कहते हैं वैसा रेक्टा। ये कौन है बच्चों? वैसा रेक्टा है। क्योंकि बच्चों ये यू शेप लूप ऑफ हेनले एरिया उस मेडुला रीजन में होता है, किडनी के मेडुला रीजन में, यानी कि जक्स्टा मेडुलरी ये नेफ्रॉन है। तो यहाँ से लाइन लगा लो, यूं लाइन लगा लो ऐसे करके,
यूं। ये ऊपर वाला हिस्सा है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और बच्चों यहां से नीचे वाला हिस्सा ये है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो वो ब्लड वेसल जिसने इसके प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल को कवर किया वो पेरिट्यूबुलर वेसल्स है। तो जिसने यू शेप रूप ऑफ हेलर को बच्चों कवर किया उसे कहते हैं बेटा वेजा रेक्टा कहते हैं। बस यहां तक बेटा इसको तैयार करना, ठीक है ना बेटा। आज का बच्चों टॉपिक खत्म हो गया।